सिद्धार्थनगर की एक महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां एक अभिभावक ने अपने 6 बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक निजी स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता अमीदुल्ला का कहना है कि उनके बच्चे नौगढ़ तहसील के सोहास क्षेत्र में स्थित तौहीद पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आरोप है कि बच्चों की फीस जमा न होने पर स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से बच्चों को बुलाकर कथित तौर पर डराने धमकाने की कोशिश की गई। हमीदुल्ला का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों का पैन नंबर मांगा था ताकि वह नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सके, लेकिन कई बार मांगने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी बीच उन्होंने IGRS पोर्टल पर शिकायत की, जहां से उन्हें यह जानकारी मिली कि स्कूल के पास अभी तक मान्यता नहीं है और उनके बच्चे कई वर्षों से वहीं अध्ययनरत हैं। अभिभावक आरोप यह भी है कि यह बात सामने आने के बाद बच्चों को ऑफिस में बुलाकर फीस को लेकर दबाव बनाया गया। उधर स्कूल प्रबंधन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रबंधन का कहना है, हम अभिभावकों को पूरी जानकारी देकर ही एडमिशन लेते हैं और स्कूल का रजिस्ट्रेशन हाल ही में पूरा हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यही है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो आखिर इतने वर्षों तक बिना मान्यता के स्कूल कैसे चलता रहा और ऐसे संस्थानों को अनदेखा करने में जिम्मेदार विभागों की भूमिका क्या रही। फिलहाल शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय में दर्ज की जा चुकी है। अब देखना ये है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। मैं पढ़ता हूँ तौहीद पब्लिक स्कूल में। क्या मामला हुआ आपके साथ? हम लोगों को स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया ऑफिस में। हम लोगों से कहा गया तुम लोगों की फीस जमा नहीं, तुम लोग स्कूल से निकल जाओ। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने आके कहा हम लोग से कि हम अपने दुश्मनों को बोटी बोटी करके रख देते हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कुछ मालूम है? नहीं मालूम। हम लोग अभी अपने क्लास में थे, लेक्चर ले रहे थे, हम लोगों को बुलाया गया था ऑफिस में। तो घर में अपने अब्बू से बताया? हाँ, हमने बताया आते साथ ही घर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कल देखते हैं। तो उन्होंने बताया आपका फीस जमा है? हाँ बताया। क्या मामला? सर, मैं सोहास बाजार से आया हूँ। मेरे बच्चे तौहीद पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। कल का प्रकरण है। कल बच्चे गए थे विद्यालय, वहाँ के प्रबंधक के पति मोहम्मद फैसल और प्रिंसिपल तरन्नुम दोनों बच्चों के मुताबिक है कि ये इन लोगों को ऑफिस में पर्सनल बुलाया गया और इन लोगों से कहा गया कि आप लोगों का फीस नहीं जमा है, भाग जाओ यहाँ से। स्कूल से भगा दिया गया कि जाओ घर, और तुम लोगों का फीस नहीं जमा है, स्कूल मत आना। और बच्चों को उसी ऑफिस में प्रबंधक के पति फैसल के द्वारा कहा गया कि जो मेरे दुश्मन होते हैं उनकी बोटी बोटी कर देता हूँ। तो मतलब महीने की फीस नहीं बाकी है या? सर, मेरी कोई फीस नहीं बाकी है। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, उसकी रिसिप्ट हमारे पास मौजूद है। अगर उनको कोई दिक्कत थी, कुछ बात थी, वो गार्जियन से बात करते। बच्चों को इस तरह से धमकाना, मतलब धमकी भरी बातें करना, बच्चों के मानसिक पे दबाव, पूरे डरे हुए हैं बच्चे। क्या वो मान्यता प्राप्त है? मान्यता प्राप्त सर, प्रकरण यही हुआ जिसकी वजह से उन्होंने किया। मैं नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए गया, तो वहाँ उनके द्वारा बताया गया कि आपके बच्चे अगर मान्यता प्राप्त विद्यालय में 3 साल पहले पढ़े होंगे और तब यहाँ आप उनका इंटरव्यू होगा और एग्जाम के बाद एडमिशन होगा। तो पैन नंबर के लिए मैं जब विद्यालय गया तो ये लोग हमको आनाकानी करते रहे, टालते रहे। तो मैंने IGRS के माध्यम से मांगा इनसे पैन नंबर के लिए, तो उस IGRS के माध्यम से मुझे मिला, उसकी कॉपी मेरे पास है कि इनकी मान्यता इसी सत्र 8वें महीने में मिली है, जबकि मेरे बच्चे विगत 5-7 सालों से उनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उसकी मार्कशीट वगैरह सारी मेरे पास है। वो ऑनलाइन पेमेंट मैंने सारे महीने का किया और सब पेमेंट स्लिप मेरे पास पड़ी हुई है। ये हमारे ही बच्चों का नहीं, पूरे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। मान्यता इनको मिल रही है सत्र 25 में और वो विद्यालय चल रहा है 18-19 से ही। सर, इतना घोर, मतलब बच्चों के साथ इस तरह, और बच्चों के मानसिक पे तनाव इस तरह कर रहे हैं ये। अब बताइए कि बच्चे के मानसिक किस तरह जाएगी। जी, मेरा नाम रशीदा बानो सिद्दीकी है। मैं प्रिंसिपल ऑफ तौहीद पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय का नाम है तौहीद पब्लिक स्कूल। हमारा बहुत छोटा सा स्कूल है, ओनली 230 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, एक परिवार जो है कुछ बच्चों के साथ DM साहब को शिकायत किया है कि आप द्वारा उनका पिन नंबर नहीं दिया जा रहा है और इस विद्यालय का लगभग 8 महीने से केवल रजिस्टर्ड है। उससे पहले इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। अवैध मान करके इस पर कार्रवाई क्या है? सर, पहली बात तो उनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा नहीं गया। ना तो वो हमारे पास कोई एप्लीकेशन लेकर आए, ना ही उन्होंने अपने बच्चों का कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड हमसे करी है। और मेरा विद्यालय काफ़ी टाइम से अंडर एफिलिएशन था। मान्यता हमें कुछ दिन पहले मिली है। ये बात हम गार्जियन को बताकर ही एडमिशन करते हैं।
विदाउट इन्फॉर्मेशन हम किसी भी गार्जियन के बच्चे का एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इससे पूर्व में किस तरीके से विद्यालय चल रहा था? जी, इससे पूर्व में पहले जो है क्या कहते हैं, जो हमीदुल्ला हाशमी हैं जिन्होंने ये कंप्लेन की है, उनके फादर जो है इस स्कूल के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये स्कूल चलता था। ये जामिया वदूद के भी अध्यक्ष थे और यहाँ के भी अध्यक्ष थे। तो ये आरोप लगाया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जी, इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों का सेशन कंप्लीट कराएं और मेरे द्वारा उनका टीसी, पैन नंबर, मार्कशीट लेकर जाएं। मैम, आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को धमकाया गया या ऐसा ही कुछ, फीस ना जमा करना। सर, हमारा विद्यालय इतना छोटा है, हम इस तरह के काम यहाँ करते ही नहीं है। किसी स्कूल का मैनेजर या प्रिंसिपल बच्चों को धमकाने जैसा काम कर ही नहीं सकता। उनके द्वारा लगाया गया ये आरोप बेबुनियाद है। आप ही के स्कूल के बच्चे जो आप पे आरोप लगा रहे हैं? जी, हमारे स्कूल के और भी बच्चे हैं, उनके बच्चों को आप छोड़ दें। बच्चों को रटे रटाए सेंटेंस बोलने के लिए कहा गया है और वो बोल रहे हैं। आप बताइए, किसी स्कूल का प्रबंधक या प्रिंसिपल किसी बच्चे को मारने की धमकी दे सकता है या बोटी बोटी काटने की धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता है सर, क्योंकि हमें भी रूल्स रेगुलेशन, शासन क्या है, हमें इसकी जानकारी है, नॉलेज है। और हम जिस हिसाब से पढ़े लिखे हैं, जिस जगह से पढ़े लिखे हैं, हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं सर। हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि हम अपने बच्चों को फुली एजुकेट करें, उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। तो आपके विद्यालय पे इसका क्या असर होगा? जी, हमारे विद्यालय पे जो गार्जियन है वो हमारे स्कूल के रूल रेगुलेशन से सेटिस्फाई हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी गार्जियन को मुझे एक्सेप्ट दैट पर्सन, किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं।